अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुसुम कुमारी है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मेरा रंग सांवला है, पर मैं नैन नक्श की मालकिन हूँ। यह बात 9 महीने पहले की है, जब मैं प्राइवेट नौकरी किया करती थी। मुझे प्राइवेट नौकरी इसलिए करनी पड़ी, घर में पैसों की तंगी बहुत रहती थी। मेरे छोटे 2 भाई थे, अनुज और अंकुश। उनकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आ गई थी। मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उनका कहीं और चक्कर चलता था। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। जब मम्मी को पापा छोड़कर गए थे, तब हम बहुत छोटे-छोटे थे। मम्मी ने लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी। उसी से जो पैसे मिलते थे, उससे हम पढ़ते थे और घर का खर्च चलता था। अब मम्मी की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, तुमसे कम नहीं होता था, फिर भी वह जितना होता था उतना करती थी। मैंने 12th पास की, उसके बाद नौकरी की तलाश में फिरने लगी। बड़ी मुशक्कत के बाद मुझे एक स्टूडियो में प्राइवेट नौकरी मिली। वहाँ से मुझे 10,000 हर महीने मिलते थे, जिससे हमारा अच्छे से खर्च चल पाता था। नौकरी करते-करते मुझे पूरे 5 साल हो गए थे। अब मेरा भाई भी बड़ा हो गया था। मैंने भाई को अच्छे से पढ़ाया। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी तरह किसी की चपरासीगिरी करे और 10,000 उसे खैरात में मिले। मैंने अपने भाई को ही समझाया था, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है। और मैं हर रोज़ प्रार्थना करती थी भगवान से कि मेरे भाई को अच्छी जगह सेटलमेंट करवा देना। और मेरी एक दिन भगवान ने सुन ली। मेरे भाई का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। जिस दिन मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ, वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन था। मैंने पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बाँटे और भगवान को भी थैंक यू कहा। उस दिन से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए थे। फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ दी थी और आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने बीएड की। करने के बाद फिर टीचर की नौकरी तलाश करने लगी। मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं पास हो गई। अब मैं भी सरकारी टीचर बन गई थी। जितना हमें भगवान ने दिया, शायद हम उसके लायक भी नहीं थे। मैं हमेशा उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों, कि हालात जितने भी खराब हों, कभी पढ़ना मत छोड़िएगा, क्योंकि धीरे-धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचो कि हमें आसमानों को छूना है, तो शायद आप आसमानों को नहीं भी छू सकते, लेकिन आप खजूर से ज़रूर लटक सकते हैं। खजूर पर लटकने से भी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। फिर मेरे भाई की शादी हो गई और प्यारी सी भाभी हमारे घर आई। मैं सबसे बड़ी थी, पर मेरी शादी नहीं हुई। मैं चाहती थी कि पहले मेरे भाई का घर बसे। भाभी के आते ही हमारे घर में और ज़्यादा रौनक हो गई। मम्मी को हमेशा मेरी टेंशन रहती थी। भाई ने मेरे लिए 2-3 जगह लड़के भी देखे, पर उसमें से मुझे एक भी लड़का नहीं अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग लड़के देखते रहे, पर कोई भी लड़का सही से नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी मुलाकात नितिन से होती है। नितिन ऑडिशन के लिए मेरे स्कूल आया था। उसे नौकरी चाहिए थी। नितिन ज़्यादा होशियार तो नहीं था, पर फिर भी मैंने उसे रख लिया। मेरा एक प्राइवेट स्कूल भी है, जिसमें वह ऑडिशन देने आया था। उसकी परिवार की हालत बहुत खराब थी। मुझसे बेहतर उसे कोई समझ ही नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग भी उस हालात से गुजरे हैं। नितिन नौकरी पर लगा गया।
मेरी नितिन से रोज बात होती थी। नितिन फर्नीचर बहुत अच्छा था और वह बहुत अच्छा लड़का था। ऐसे ही नितिन को पूरे 2 साल हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने पहचानने लगे। मैंने एक दिन मैं तुमसे पूछा, आप मुझसे शादी करोगे? नितिन कहने लगा, मैडम मैं कहाँ और आप कहाँ? मैंने कहा, नितिन मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम अच्छे लगते हो और समझदार भी हो, इसीलिए मैंने सोचा मैं एक बार तुमसे पूछ लूं। लेकिन कहने लगा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मैडम कि आप मुझे मिल जाओ। मैंने कहा, लेते तुम कहाँ हम दो शादी के लिए, समझो मैं तुम्हारी हो गई। नितिन कहने लगा, मेरी तरफ से तो हाँ है मैडम, आपके घर में पूछ लीजिएगा सब लोगों ने, अगर वह सब राजी हो जाते हैं तो मैं आपसे शादी जरूर करूँगा। मैडम मैं घर पर बात की और सब लोग मान गए। फिर क्या था, 2019 में हमारी शादी हो गई और हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। अब हमारा 2 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम पीहू है और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।